friends. So, as we discussed in our previous video, we talked about Shah Jahan, the fifth emperor of the Mughal Empire. So basically, it was the part 6 of all about the Mughals. This is the part 7 in which we will be talking about Aurangzeb. तो start करते हैं. Till date, अगर मैं किसी से भी पूछूंगी या किसी से कहूंगी कि आपको औरंगजेब को डिफाइन करना है, जिसको भी मेडिवल हिस्ट्री की नॉलेज होगी, औरंगजेब के बारे में नॉलेज होगी, आई बिलीव मोस्ट ऑफ द पीपल के दिमाग में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी से रिलेटेड ही आएगा. एंड लाइक मे बी ब्रूटल आ जाएगा, क्रूअल आ जाएगा, एंड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम पावरफुल भी आ सकता है, बिकॉज अगेन डिफरेंट रीजन्स. बट इस एग्जाम्पल से हमें क्या समझ में आता है दैट औरंगजेब की आज तक इतनी नेगेटिव छवि जिसको कहते हैं ना, मतलब इतनी नेगेटिव रेपुटेशन है कि भाई साहब इतने सालों बाद भी हम सबके ओपिनियंस जो हैं, जो कि मतलब हम जो समझ पाते हैं, वो कुछ ना कुछ किसी ना किसी वे में नेगेटिव ही होते हैं. एंड दैट्स वेरी वेरी ऑब्वियस, क्योंकि आपकी जो पर्सनालिटी होती है वो एक्शंस में आपके दिखती है, एंड वही रिफ्लेक्ट होती है पूरी की पूरी आपकी पर्सनालिटी आपके एक्शंस में. एंड वही औरंगजेब की कुछ खास नहीं थे ऐसा कुछ एक्शन में. सो इसी वजह से टिल डेट हमारे जो ओपिनियन होते हैं बहुत नेगेटिव होते हैं अबाउट औरंगजेब. एंड जिस होता है किसी बहुत सुंदर चीज़ पे कोई दाग है, कोई धब्बा है, बिल्कुल उसी तरीके से मुगल एम्पायर की ब्यूटी पे या फिर मुगल एम्पायर की अच्छाई के ऊपर औरंगजेब का रूल एक धब्बे की तरह है, एक दाग की तरह है. बिकॉज वो इतनी ज़्यादा क्रूएल्टी कर चुका है औरंगजेब कि आज तक लोगों के जो ओपिनियन जो वो सेट करते हैं पूरे के पूरे एम्पायर की वजह से, उस औरंगजेब मतलब के औरंगजेब के पर्टिकुलर रूल की वजह से वो पूरे के पूरे एम्पायर का जो ओपिनियन था, 300 साल तक मुगल एम्पायर चला इंडिया में, उसके बारे में ओपिनियन सेट कर देते हैं, क्योंकि वही औरंगजेब. अब देखो, किसी भी चीज़ का एंड होता है, किसी भी चीज़ का जो रिजल्ट होता है, लोग उसी पर फोकस करते हैं, उसी को इम्पोर्टेंस देते हैं. एंड जो पावर वाला एरा है पूरे के पूरे मुगल एम्पायर का, वो तो कहीं ना कहीं औरंगजेब पर आके ही एंड हुआ ना, औरंगजेब पर आके ही फुल स्टॉप लगा है. सो दिस मीन्स पूरा का पूरा जो ओपिनियन बना वो किसके बेस पे बना? इट वॉज द होल ओपिनियन, जो पूरे के पूरे इंडियन पॉपुलेशन का जो ओपिनियन है आज भी औरंगजेब के ही रूल के ऊपर पूरा बेस्ड है. ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द पीपल जो कि एंड को औरंगजेब के रूल को ही नोटिस करते हैं, लीविंग द अदर 5 रूलर्स. तो कहीं ना कहीं जहांगीर की चाहे चिकनकारी हो, मुगलई खाना हो, या फिर ताजमहल हो, अकबर की टॉलरेंस हो, इन सब को पीछे छोड़ के ये सब चीज़ें ऑल दीज हाइड बिहाइंड औरंगजेब की नेगेटिविटी, औरंगजेब का रूल. एंड दैट्स अगेन आई एम रिपीटिंग वेरी वेरी ऑब्वियस. इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. सबसे पहले हमारे पास एग्जाम्पल है जिज़िया टैक्स का, जो कि जैसे हमें ये भी पता है अकबर ने इस टैक्स को अबॉलिश कर दिया था, इस टैक्स को हटवा दिया था. ये एक ऐसा टैक्स था जो कि नॉन मुस्लिम्स पे लगता था, बट वो अकबर के टाइम से वो हट गया. बट वहीं औरंगजेब वापस आते हैं एंड इसको वापस से लगा देते हैं नॉन मुस्लिम्स के ऊपर. सोचो, नॉन मुस्लिम्स को डिफ़िकल्टी तो होती ही होगी. सबसे पहली चीज़, बहुत सारे टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय किया है, बहुत सारे नॉन मुस्लिम रिलीजियस प्लेसेस को डिस्ट्रॉय कर दिया है. तो आप सोचो द लेवल ऑफ मतलब जो हर्ट हुआ होगा नॉन मुस्लिम सेंटिमेंट्स को, क्योंकि वो कुछ कर भी नहीं सकते ना, पावर में तो औरंगजेब है. सो सच एक्शंस आर समथिंग जिसकी वजह से आज तक हमारे जो ओपिनियन है बहुत उस तरीके से सेट है. यहाँ तक कि औरंगजेब का जो पूरा का पूरा रूल है वो वॉज वेरी पार्शियल, वॉज वेरी बायस्ड टूवर्ड्स द नॉन मुस्लिम्स. एंड ज़्यादातर जो रूल का जो पूरा की पूरी चीज़ें हैं, ज़्यादातर जो एक्शंस हैं, वो बेनिफिट में किसके थे? औरंगजेब के. औरंगजेब का एक लेवल ऑफ ईगो था जो कि तब उसको अच्छा लगता था जब उनके सामने कोई गिड़गिड़ा रहा है, कमज़ोर पड़ रहा है, उस चीज़ को वो इन्जॉय करते थे, उस चीज़ से वो खुश होते थे. एंड इसी वजह से वो इतनी क्रूएल्टी कर देते थे कि आज तक हमारे ओपिनियंस जो हैं वो बिल्कुल इसी की वजह से एकदम उस तरीके से आज भी हम नेगेटिव एस्पेक्ट में लेकर जाते हैं मुगल एम्पायर को. उसके बाद जो सबसे दूसरी इंपॉर्टेंट वीकनेस जो औरंगजेब ने क्रिएट कर दी वो ये थी कि आज भी जैसे हम कहते हैं रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट जो चलता रहता है हमारे कंट्री में पूरे के पूरे टाइम, हिंदू मुस्लिम एनीथिंग, वो कहाँ से आया? औरंगजेब के टाइम से ही आया. अगर आप हिंदूज के साथ बुरा करोगे तो वो तो फिर आपकी कम्युनिटी को भी हर्ट करेंगे ही ना.
कोई भी बुरा इंसान जहाँ से आता है, जिस रिलीजन से आता है, जिस कम्युनिटी से आता है, उसको पूरी कम्युनिटी को कलेक्टिवली गंदा मान लिया जाता है। जैसे कि औरंगज़ेब के रूल की वजह से पूरे मुग़ल एम्पायर को आज तक गंदा माना जाता है, बुरा माना जाता है बाय मेनी पीपल। तो अब आप देखो, अब उस वजह से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुई। औरंगज़ेब की तो डेथ हो गई 1707 में। उसके बाद जितने भी सक्सेसर्स आए वो क्या थे, वीक थे, बहुत वीक थे इनफैक्ट। और फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आना जाना तो पहले ही जहांगीर के टाइम से चल ही रहा था। अब उन्होंने इसको एज अ वीकनेस, इस जो वीकनेस है ना, ये उसको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह देख लिया। हमारी कंट्री में फाइट्स करवा के हमें वीक करके कंट्री के ऊपर टेक ओवर किया, जिसकी वजह से हमें कितना लॉस हुआ हमें ऑलरेडी पता है। सो वी अंडरस्टैंड कि औरंगज़ेब को ज़्यादातर लोग बस नेगेटिव बोल के हटा देते हैं, बट ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है ये रूल हमारी इंडिपेंडेंस पे, या फिर मतलब हमारे फ्रीडम स्ट्रगल्स पे, या फिर आज की प्रेजेंट रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर। तो इस वजह से औरंगज़ेब का इतना मेजर रूल है। वी कैन नॉट डिनाई कि औरंगज़ेब के टाइम पर मुग़ल एम्पायर जो था वो अपनी एक्सीलेंस पे था, जिसको हम टेरिटरियल एक्सपेंशन कहते हैं, या फिर मतलब होते ना अफगानिस्तान से लेकर साउथ इंडिया तक ये जो पूरा का पूरा रीजन था औरंगज़ेब के अंडर आ ही चुका था, मतलब पूरा का पूरा एरिया कवर कर लिया। वी कैन नॉट डिनाई द फैक्ट कि हाँ एक्सीलेंस थी, बट वही है ना, आपने अपने लिए इतने राइवल्स ऑलरेडी खड़े कर दिए, इतनी एनिमीज खड़े कर दिए हैं, क्योंकि कोई भी आपसे खुश है ही नहीं, कोई आपके एक्शन से खुश है ही नहीं। तो आपको कैसे लगता है कि इस एक्सेलेंस को आप बहुत देर तक बरकरार रख सकते हैं, या बहुत देर तक आपका एम्पायर इतने ही स्ट्रेंथ में रहेगा? ऑब्वियस सी बात नहीं रहेगा। एंड उसके बाद बाकी किंग्स की नज़र है ही, मराठाज हैं आपके सामने, सिख्स हैं आपके सामने, राजपूत हैं आपके सामने, जो कि आपसे तैयार है आपसे लड़ने के लिए। सो वही चीज़ है ना, ये एक और रीज़न है कि मुग़ल एम्पायर डिक्लाइन क्यों हुआ, एंड इतनी देर तक इतना लंबा क्यों चला हमारा फाइट फॉर फ्रीडम। ये सब चीज़ें कनेक्टेड हैं औरंगज़ेब के रूल से। अब वैसे तो कुछ मेजर इनका रोल है नहीं आर्किटेक्चर में या फिर कल्चर में या तो ब्यूटी में, इन सब चीज़ों में है नहीं इनका, क्योंकि यू नो ही वॉज मोर इनटू क्रूएल्टी एंड मोर इनटू बीइंग ब्रूटल टू डिफरेंट पीपल, डिफरेंट कम्युनिटीज़। बट फिर भी हम बात करते हैं कि क्या क्या कुछ तो रोल है ही। सबसे पहले औरंगाबाद, ये महाराष्ट्र में पहले औरंगाबाद अभी भी है, बट उसको अब छत्रपति संभाजी महाराज मतलब के नाम पे रख दिया गया है, उसका उस मतलब छत्रपति संभाजी नगर रख दिया गया है। एंड अब तो ऐसा कोई कंफ्यूजन है नहीं, इंडिया में दो पहले हुआ करते थे औरंगाबाद, सबसे पहले बिहार में, अब महाराष्ट्र में, बट महाराष्ट्र का तो अब नाम चेंज हो चुका है, तो कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। तो वो जो शहर था पूरा का पूरा औरंगज़ेब ने ही बसाया था। उसके बाद वी हैव डिफरेंट, एक ना बनारस में भी, मतलब आपको पता चलेगा औरंगज़ेब का एक टाइटल था, एक नाम था आलमगीर, उसके नाम पर एक पूरा का पूरा मस्जिद बनवाया था, आलमगीर मस्जिद, जो कि बनारस में है। उसके बाद फिर मोती मस्जिद है, जो कि वापस दिल्ली में है, रेड फोर्ट के आसपास है, हाँ रेड फोर्ट के आसपास ही है। एंड एक बीवी का मकबरा है, जो कि लेजेंड से कहते हैं कि कोई और किसी ने औरंगज़ेब ने बनाया या तो औरंगज़ेब के बेटे ने बनवाया है, तो ऐसा कन्फ्यूजन चलता रहता है, जो कि मतलब ताजमहल के बराबरी में ऐसा कहा जाता है कि ताजमहल के बराबर ही है। सो ऐसी सर्टेन चीज़ें हैं जो कि हाँ औरंगज़ेब ने बनवाई है। बाकी एक लाहौर में भी बनवाया है बादशाही मस्जिद, जो कि अब तो लाहौर में ही आ गया। सो हाँ थोड़े आर्किटेक्चर्स भी हैं, बट वो अगेन इग्नोर हो जाते हैं, क्योंकि एक्शंस अगर आप ऐसे रखोगे तो वो अगेन इग्नोरेंस में ही जाएंगे। अब आप देखो औरंगज़ेब की जो एंट्री भी है ना, एंट्री भी जो है वो भी उन्होंने बहुत कमाल की है, बहुत ही मतलब ख़तरनाक की है। सबसे पहले अपने सभी ब्रदर्स को हरा दिया। ऐसा मुगल्स में ऐसा होता है कि सभी ब्रदर्स में इक्वली बांटा जाता है, बट नहीं, उन्होंने अपने सभी ब्रदर्स को मार दिया, अपने फादर को जेल में डाल दिया। शाहजहां वॉज बिहाइंड द बार्स इन द लास्ट ईयर्स ऑफ हिज लाइफ। तो आप सोचो, मतलब आर्किटेक्चर के वे में अगर आप देखो तो शाहजहां का इतना बड़ा रोल है, एंड वो बिहाइंड द बार्स, ही वॉज बिहाइंड द बार्स इन हिज लास्ट ईयर्स, एंड औरंगज़ेब वॉज इन पावर।
एक औरंगज़ेब का एक भाई हुआ करते थे, वो उनका नाम दारा है, उसके बाद क्या नाम है मुझे याद नहीं आ रहा है, बट ही वॉज अ वेरी वेरी गुड पर्सन. ही वॉज सपोर्टेड बाय शाहजहाँ. शाहजहाँ चाहते थे कि वही नेक्स्ट रूलर बने, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि वो ही वॉज डिफीटेड बाय औरंगज़ेब एंड औरंगज़ेब आ गए अनफॉर्चुनेटली, वेरी वेरी अनफॉर्चुनेटली इन फैक्ट. एंड ही वॉज सो गुड. दारा, अब मुझे याद ही नहीं आ रहा है कि नाम क्या था आगे का, बट उनका फर्स्ट स्टार्टिंग का नेम तो दारा ही था. एंड यू वोंट बिलीव, ही वॉज अ वेरी टॉलरेंट पर्सन. यहाँ तक कि जितने हिंदू हॉली टेक्स्ट जिनको हम कहते हैं ना, उनको उन सभी को उन्होंने ट्रांसलेट करवाया अपनी आई गेस पर्शियन में, ताकि वो उन्हें पढ़ सके एंड अच्छी चीज़ें लोग जान सके. सो ही वॉज वेरी वेरी टॉलरेंट, ही वॉज वेरी वेरी काइंड, बट स्टिल फेट ऐसी है कि मतलब ही वॉज डिफीटेड बाय औरंगज़ेब. और आज भी एक बहुत नेगेटिव डायरेक्शन में चला गया मुग़ल एम्पायर, अपने एंड में डिक्लाइन हो गया. उसके बाद आज नेगेटिव एस्पेक्ट के बारे में तो मैं पूरे वीडियो में बोल ही रही हूँ. तो यू नो वही कुछ ऐसी फेट वाली चीज़ होती है, बट हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हमें तो पढ़नी पड़ेगी ना हिस्ट्री, चाहे वो कैसी भी हो. सो आई बिलीव दिस इज़ ऑल अबाउट औरंगज़ेब. औरंगज़ेब की पर्सनैलिटी, औरंगज़ेब की राइवलरी, औरंगज़ेब का प्रेजेंट ओपिनियंस पे इम्पैक्ट एंड बहुत सारी मेजर चीज़ें, हाँ कुछ कुछ जो बनवाई हैं आर्किटेक्चर में, ऑफ कोर्स यस. सो बहुत अगर आप औरंगज़ेब की हिस्ट्री को कनेक्ट करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि प्रेजेंट डे इंडिया में जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, जैसे रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स ले लो आप, या फिर होता है ना मतलब जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल था, ये सब औरंगज़ेब की वजह से, मतलब औरंगज़ेब का जो पूरा पूरा रूल है वो एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है इसके अंदर. क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट्स जो सबसे पहले जो सबसे होता है ना किसी भी चीज़ की बीज बो देना, बिल्कुल वैसे ही कॉन्फ्लिक्ट का जो बीज है वो किसने बोया है, वो औरंगज़ेब ने बोया है. मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स शुरू हो गई, ये हमारी वीकनेस बन गई. टिल नाउ ये हमारी पॉलिटिकल वीकनेस है कि हम लोग लड़ते रहते हैं. एंड यू वोंट बिलीव, इंडिया इज़ द फर्स्ट एवर कंट्री इन द होल वर्ल्ड जो कि रिलीजन के बेस पे डिवाइड हुआ है, मतलब इंडिया एंड पाकिस्तान. सो कैन यू अंडरस्टैंड कि कितनी बड़ी वीकनेस बन चुकी है रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट हमारी कंट्री में. इतने स्ट्रॉन्ग एम्परर्स होने के बावजूद, चाहे वो मुग़ल एम्पायर हो, मराठा, राजपूत व्हाटएवर, इतनी सारी इनकम, इतना सारा पैसा, सोने की चिड़िया कहा जाता था हमारी कंट्री को, बट स्टिल एक बाहर के इन्वेडर ब्रिटिशर्स ने आकर हमारी इस वीकनेस को, मतलब डाइवर्सिटी तो हमारी कंट्री की ब्यूटी है, कल्चर हमारी कंट्री की ब्यूटी है, बट स्टिल हमारी फाइट को, हमारी कॉन्फ्लिक्ट का फ़ायदा उठाकर वो लूट कर चले गए हमें. हमारे इतने सारे लोगों की डेथ हो गई, फ्रीडम स्ट्रगल, इतनी सारी चीज़ों की वेस्टेज हो गई. एंड आज भी अब इंडिपेंडेंस डे आने ही वाला है. सो इंडिपेंडेंस डे पे झंडा लहराने से पहले हमें ये सोचना पड़ेगा दैट हमारी इंडियन ब्यूटी ही डाइवर्सिटी है, एंड वी हैव टू रिस्पेक्ट ईच अदर्स कल्चर, ईच अदर्स ब्यूटी ऑफ देयर ओन कल्चर, ओन डिग्निटी, ओन पर्सनैलिटी, हर चीज़ की रिस्पेक्ट करते हुए हमें करना चाहिए सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे. बट फिर भी वही कॉन्फ्लिक्ट्स में लड़ते रहते हैं. एंड औरंगज़ेब के रूल की कॉन्फ्लिक्ट आज तक चल ही रही है. एंड आज भी मुग़ल एम्पायर को लोग कहीं ना कहीं नेगेटिव पर्सपेक्टिव से देखते हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट से देखते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए. पूरा का पूरा मुग़ल एम्पायर वी कैन नॉट डिनाई कि वॉज वेरी वेरी गुड. औरंगज़ेब का रूल वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट, उसकी वजह से तो पूरा ब्लंडर हो गया, बट उससे पहले का रूल तो काफ़ी बेनिफिशियल था. चलो आप किसी भी चीज़ से अग्री मत करो, मुग़ल एम्पायर अच्छा था नहीं था, इन सब चीज़ों से एग्री मत करो, बट फिर भी आप एक चीज़ से तो अग्री बिल्कुल कर सकते हो, मुगलई खाना. उससे तो कोई डिनाई नहीं कर सकता कि जो मुगल्स ने हमें खाने की चीज़ें दी हैं वो, उसका कोई भी जवाब नहीं है. वी नो अबाउट बिरयानी. बिरयानी तो मुगल्स की बहुत फेमस है, बट उसके अलावा भी जो बहुत फेमस वेज फूड्स हैं, जैसे कि मलाई कोफ्ता है, कबाब है, गाजर का हलवा, दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द मुगल्स. यहाँ तक कि जो हम स्पाइसेस यूज़ करते हैं दैट इज़ बिकॉज ऑफ द मुगल्स. यहाँ तक कि जितनी भी जो फ्रेग्रेंस है, इंडिया इज़ वेरी फेमस फॉर इट्स फ्रेग्रेंसेज ऑल्सो, वो भी किसकी देन है, मुगल्स की देन है. सो वी कैन नॉट डिनाई कि मुगल्स की वजह से हमें बहुत फ़ायदे हुए, बट वही औरंगज़ेब की रूल की वजह से ही आज भी पूरा का पूरा ब्लंडर हो चुका है. आज भी हम लोग इस वजह से ही वीक हैं, क्योंकि हमारे अंदर अंदर हम सब में इतनी ज़्यादा रिलीजियस
कॉन्फ्लिक्ट चलती रहती है, जो कि हमें ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे आ रहा है एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे वैसे तो। हाँ, सो इंडिपेंडेंट इंडिया में हमें डाइवर्सिटी वगैरह 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 सब याद करके चलना चाहिए। सो होप यू लर्न समथिंग न्यू टुडे। बाय बाय एंड कीप रीडिंग।